कुछ नहीं खाओगे? क्या बकवास की है तुमने अभी? जानती भी हो तुमने क्या कहा है? इतनी बेवकूफ और नादान नहीं हूं मैं आली की कुछ भी बोलती, और ना ही तुम इतने बेवकूफ और नादान। हाँ, अगर तुम जान के अनजान बनना चाहते हो तो और बात, शायद इसी तरह तुम्हें उसकी कुर्बत हासिल हो जाए। सौरभ, अपना मुंह बंद रखो। तुम जो कुछ कर रहे हो ना आली, सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी नहीं। तुम्हारा ही जो खुद पे एतमाद है ना, एक दिन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारा खाना खत्म हो गया हो तो चलें? तुम्हारा वो दोस्त भी ऐसा ही है क्या? सौरभ, तुमने इतनी बड़ी बात सुन के इग्नोर कर दी तो मुझे लगा शायद वो भी ऐसे ही। उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है ये तो वाज़ह नहीं हो सकता। अब तुम्हें पता है ना, नीलम मैडम अपने रिलेशनशिप्स को क्लियर तो होने नहीं देती। हाँ, लेकिन 2-3 दफा घर आ चुके, तो सोचो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना उनके बीच। कब आया था वो? अब डेट, टाइम, तारीख ये सब तो मैंने नोट नहीं किया। बस तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि एहसन भाई की मेहंदी पे दोनों किसी अंधेरे गोशे में छुपे बैठे थे। इसके आगे तुम्हें क्या बताऊं, खुद ही समझ सकते हो। मैं मम्मी के पास से होकर रहा था। जरूर जाओ आली, लेकिन मेरी बात सुन लो कि मैंने तुमसे एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोला है ना गलत का। प्लीज पहचानने की कोशिश करो कि तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। नफरत नहीं थी नीलम, फरार था। फरार। तुम्हारी तरबियत से फरार, एक बेटी की परवरिश से फरार। शायद ये जिम्मेदारी मैं ले भी लेता, मगर अम्मा ने, भाभी ने, आपा ने, सबने मेरे दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि तुम ठीक नहीं निकलोगी, और तुम्हारे ठीक ना निकलने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर ना लेकर दादी वहीं जा रही हूँ। ध्यान से रखना। और तुम जल्दी क्यों चली आई थी? जेवर के सूटकेस की चाबी ढूंढ रही थी, तुम्हें बुलाती रही, पता लगा तुम घर आ गई हो। दादी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए आ गई थी।
ये तबीयत की भी खूब है भाई, कभी तुम्हारी तबीयत खराब, कभी किसी की तबीयत खराब भाई। और किसकी तबीयत खराब हुई थी? भाई अच्छी भली सारा की तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी वो तो। अम्मा इधर आए। अच्छा तुम ये फ्रूट ना यास्मीन के कमरे में रख देना। और ये नजमा क्यों बुला रही है मुझे? दादी, सारा कहाँ है अब? सारा वो आली के साथ हवाखोरी के लिए बाहर गई थी, मैंने तो पता भी नहीं किया आई है कि नहीं। देखो तो जरा ये क्यों बुला रही है मुझे। मुझे याद नहीं पड़ता कि शाहीन ने ऐसी कोई बात की हो। नहीं भी की हो तो अभी 2-4 दिन पहले ही तो हम दोनों ने आपसे इस बात का जिक्र किया था। शाहीन तो मुझे कहकर लेकर गई थी कि अली और सारा का निकाह हो जाएगा तो जो भी वसवसे वहम है सब दूर हो जाएंगे। तुम दोनों ने ये गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि तुम लोग ये बताओ ये कौन से वहम और खदशे हैं जिसने तुम दोनों की नींदें हराम कर रखी हैं। आपको तो नहीं पता ना, जैसे नीलम की शादी तय हो चुकी है और ऐसा कुछ दिनों में क्या हो जाएगा जो तुम लोगों ने रट लगाई है कि निकाह हो जाए, निकाह हो जाए। अम्मा आप नहीं समझेगी इसलिए कि आप समझना नहीं चाहते। बदगुमानी की भी हद होती है, याद रखो वहम का कोई इलाज नहीं है। अम्मा बहू ब्याह कर आ गई ना घर में, पहले तुम लोग को ये वहम था कि एहसन नीलम के होते हुए नहीं मानेगा। शादी हो गई है ना, वक्त आने पे सारा और आली की भी शादी हो जाएगी और नीलम की भी। मैं शाहीन से बात करती हूँ ना कि वो तुम्हें बिल्कुल ना बार बार तंग करे। वक्त आने पे इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। अब बेटे और बहू के पास जाओ और हाँ गर्म दूध का एक गिलास भेज देना, दवा लूंगी ना तो दर्द ठीक हो जाएगा जिस्म का। भेजती हूँ। यास्मीन भाभी, आप रिलैक्स करके बैठे हैं, अभी तो कमरे में कोई भी नहीं है। तुम्हारे होते हुए कोई रिलैक्स कैसे हो सकता है? ये तो तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। वैसे अपना तारुफ नहीं कराओगी अपनी यास्मीन भाभी को? मैं इन्हें बता चुकी हूँ कि मैं नीलम हूँ। बस नीलम? इतना अधूरा तारुफ? मुझे दादी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। ये नीलम, नीलम घर वाले बल्कि इसके चाहने वाले इसे नीलम परी कहते हैं। मगर ये वो नीलम पत्थर है जिसके सीने में दिल नहीं होता, मगर हर कोई इसे अपनाना चाहता है। हर कोई चाहता है इसे। एहसन भाई छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाऊंगा। इसे देख रही हो ना, इसे खुद फरेबी समझो या शराब, लेकिन ये यहाँ सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। मेरी खुशी तुम हो, जिंदगी हो तुम मेरी, और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। अम्मा आप नाराज हैं मुझसे? तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? फैजी रात बहुत हो गई, जाओ कमरे में आराम करो, थके हुए हो गए। मुझसे झूठ मत बोलना अली, एक लफ्ज भी झूठ मत बोलना मुझसे। पागल हो रही है क्या? छोड़ो मुझे। नहीं, हाँ मैं हो गई हूँ पागल, तुम पागल ही समझ लो मुझे, क्योंकि आज ये बात इस तरह से खत्म नहीं होगी यहाँ। मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी से और नहीं खेलने दूंगी अली। नीलम क्या हो गया है? क्यों तुम इतना स्ट्रेस ले रही हो यार? कुछ नहीं हुआ है, कोई शादी कोई निकाह कुछ नहीं हुआ है अभी। तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो कि मैं अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर के सारा के साथ शादी कर लूंगा? नीलम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ इसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। तो इस मोहब्बत को इम्तिहान मत बनाओ मेरे लिए। यार संभालो खुद को। मैंने तुमसे जितने वादे किए हैं मैं सब निभाऊंगा।
कब निभाओगे आली, कब निभाओगे? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आगा जान वहां मेरी रुखसती की तैयारियां कर रहे हैं। 1 महीने से कम टाइम है मेरे पास। आली प्लीज मुझे सबके सामने रुसवा मत करवाना। तुम ऐसा नहीं करो, ये मेरी जिंदगी का भी मामला है और तुम तन्हा नहीं हो बिल्कुल। तन्हा हो जाती हूँ मैं जब तुम जाकर उन लोगों के साथ मिल जाते हो, क्योंकि उनके लिए अभी सारा तुम्हारी होने वाली बीवी है आली। यार ऐसा नहीं होगा। मत करो ऐसे दावे जो आने वाले वक्त के बारे में हो आली। आली मैं तो खुद अपनी नजरों में गिरती जा रही हूँ। किसी से नजर मिलाकर बात तक नहीं कर सकती अब, क्योंकि मैंने रिश्तों में खयानत की है, धोखा दिया है सबको। मैं तो सारा से भी नजर मिलाकर बात नहीं कर सकती। प्लीज आलिए अब तुम मुझे जिल्लत से बचा लो। नीलम मैंने तुमसे कहा है ना। कितने दिन, कब और कितने दिन, ये बता दो मुझे। दिन बताओ मुझे आली जिनको मैं अपनी उंगलियों पर गिन सकूं। कितने? नीलम 2, 3, 4, 5 दिन से ज्यादा की मोहलत मैं तुम्हें दे नहीं सकती, क्योंकि अगर तुमने अब अपनी फैमिली से बात नहीं की ना तो आली इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। किस बात का अंजाम कुछ भी हो सकता है? हाँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। याद है मैं तुम्हारे घर आया था, मैंने तुमसे कहा था कि शादी से इनकार कर दो, वरना तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा सिवाय पछतावे के। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये सवाल नहीं करती मुझसे। इस घर में सिर्फ नीलम आएगी, क्योंकि मैं सिर्फ नीलम से मोहब्बत करता हूं। तो फिर मैं किस लिए हूँ? ये सवाल मुझसे नहीं, तुम अपने आप से करो। सबको यही लग रहा था जैसे मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, ये सब कुछ बस एक झाग है, एक उबाल है, और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ठीक हुआ? कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। और जो हुआ है ना, उसे कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन आपकी दादी तो कह रही थी कि नीलम का रिश्ता तय हो गया और उसकी रुखसती अगले माह। इस घर से अगले माह नीलम नहीं बल्कि तुम्हारी रुखसती होने वाली। यास्मीन साहिबा, चाहें तो आप अपने दिन गिने या फिर उस नीलम के, क्योंकि मैं नीलम से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं उससे। अगर इस कमरे में कोई आएगा तो वो सिर्फ नीलम होगी, और तुम इस घर से जाओगी अपने घर। और तुम इसका इल्जाम मुझ पे नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, सब कुछ बताया था तुम्हें। आबादी भी और बर्बादी भी, ये तुम्हारा अपना फैसला है। ये मुंह दिखाइए, अम्मी ने दिए तुम्हें, चाहे तो इससे पहन लो। पोपो, मैं और आली। मामा, मैंने इससे वादा किया था, वो मैं पूरा नहीं कर सका, उसकी वजह से ही मुझ पे गुस्सा कर रही है। मैं इससे पूछना चाहूंगी, क्या कह रही थी तुम आली को? मामा, मैंने इससे वादा किया था कि मैं आगा जान से बात करूं कि इसकी शादी के बाद भी वो पाकिस्तान में ही रहे। उनकी शादी की मसरूफियत की वजह से मेरी उनसे बात ही नहीं हो सकी। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो आली? मामा क्या हो गया, बिलीव मी यार। मैं सिर्फ ये सुनना चाहती हूँ जो ये तुमसे कह रही थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रही तुम क्या? पोपो, जब आपको अपने बेटे की बात का यकीन नहीं है तो मैं आपसे कुछ भी कहूंगी उससे क्या फर्क पड़ेगा? और वैसे भी मैं तो आप लोगों के लिए कभी भी काबिल एतबार नहीं रही। वो तुम जानती हो अच्छी तरह। उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पोपो। पोपो, आली को एक बात समझाते हैं आप कि अगर ये सबको खुश करने के चक्कर में लगा रहा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, ना रिश्ते ना मोहब्बत।
क्या बकवास रखे गई है? इसने अभी तक तुम्हारा पीछा छोड़ा नहीं ना? सब समझती हूँ, तभी तुम सारा से निकल के इनकार कर रहे थे ना? देखो आली, जब तक ये मनहूस लड़की तुम्हारी जिंदगी में रहेगी ना, तुम्हारी जिंदगी यूं ही उलझती रहेगी। रहे हो इस वक्त? ऑफिस जा रहा हूँ। होश में तो हो तुम अपने? क्यों? अब मैंने ऐसा क्या कर दी? एहसन आज वलीमा है तुम्हारा, पता है ना तुम्हें? तो तुमने कसम खा रखी है मुझे सताने की, मुझे तकलीफ देने की। कसम तो अम्मी आपने खा रखी है। आपने जो चाहा वो मैंने किया, यहां तक मैंने अपनी चाहत तक कुर्बान कर दी। और क्या चाहती हैं आप? एहसन मगर बेटा आज तुम्हारा वलीमा है, आज तो ऑफिस नहीं जाते तुम। अभी मेहमान आ जाएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तो क्या करूं मैं? अपनी जॉब छोड़ दूं, दांव पे लगा दूं अपनी जॉब को? वैसे भी मुझे कोई लंबी छुट्टियां नहीं मिली थी, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी मुझे, और वो 2 दिन आज पूरे हो चुके हैं। लेकिन कोशिश करूंगा फिर भी आपके मेहमानों के लिए जरा जल्दी आ जाऊं। एहसन अम्मी प्लीज, वैसे भी आज मेरी एक एजेंट से मीटिंग है इस घर के सिलसिले में। क्या मतलब? किस लिए? अम्मी हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और आगा जान अपना काम दिखा जाएंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। वैसे भी घर तो ट्रांसफर हो ही चुका है। वो तो तुम्हारे नाम भी है। अम्मी प्लीज, मुझे जो करना है वो मुझे करने दें। आ जाऊंगा शाम में जल्दी। अच्छा ऐसा, लेकिन कोशिश करना जल्दी आ जाओ। अभी दुल्हन के घर वाले नाश्ता लेकर आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? आ जाऊंगा। मैंने नीलम से पूछा ही नहीं कि मुस्तफ़ा उससे क्यों मिलने आया था। मिलते ही तो वो मुझसे उलझ पड़ी। नीलम गलत नहीं है, मुझे वाकई मम्मी डैडी से बात करनी चाहिए। मेरे जाने में ज़्यादा देर भी नहीं है। और आगा जान, जिस तरह से नीलम की शादी कर रहे हैं, नहीं, अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। ताइए मैंने कहा है आपका 3 बजे अपॉइंटमेंट है पार्लर में, तो आप तैयार हो जाएगा। रुको, बेशक बहुत खूबसूरत हो मर्दों को फंसाने के लिए। जी, जब ऐसे तुम्हें इतना पसंद करते थे तो फिर हमने तुमसे शादी क्यों नहीं की? मेरी बात का जवाब दो। बेहतर होगा कि आप ये सवाल एहसन भाई से पूछें। क्यों? तुमसे क्यों नहीं? जब बंद दरवाजों के पीछे सब कुछ कर सकती हूँ तो सामने खड़े होकर सच क्यों नहीं बोल सकती? आप होती कौन है मुझसे इतने सवाल करने वाली? और आपको जो भी पूछना है वो आप अपने शौहर से पूछें।
वैसे भी इंसान को वो सब मिल नहीं जाता जिसकी वो ख्वाहिश करता है। क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिर्फ ये मतलब है कि मैंने एहसन भाई को हमेशा अपना भाई समझा और कुछ भी नहीं। अगर वो कुछ और चाहते हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अब भी उन्हें सिर्फ अपना भाई समझती हूँ। मैंने आपको सच बता दिया है। अब अगर आप यकीन करना चाहती हैं तो करें, वरना आपको जो सोचना है वही सोचें। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। वे आराम रही हैं तो कह रही थी कि दोपहर तक वो आराम करेंगी, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए उन्हें आराम करना। मगर मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। मुझे बताओ क्या बात करनी? नहीं, कुछ खास नहीं। तो फिर मेरे साथ ऑफिस चलो, इंटरव्यूज हो रहे हैं, जफर साहब के साथ बैठे रहना। मुझे साइट पे जाना है, लंच इकट्ठे करेंगे। जी जी जरूर। कब आली, कब बात करोगे तुम सबसे? मैंने कहा ना कुछ दिन रुक जाओ, मैं बात कर लूंगा। मुझे खुद फिक्र है। ये तो तुम 1 महीने से कह रहे हो। एहसन भाई की शादी को भी 12 दिन हो चुके हैं। आगा जान ने मेरे सामने दादी को पैसे दिए हैं शादी की तैयारियों के लिए। आली, मुझे तो लग रहा है अब मुझे कुछ हो जाएगा अगर ये मामला इसी तरह से चलता रहे तो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। तुम तो कब से कह रहे हो आली, और मैं सुन भी रही हूँ। तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, तुम्हें कस्में दे रही हूँ। खुदा के वास्ते प्लीज मुझ पर रहम करो और सबको बता दो अब ये बात। तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही नीलम? जिस नाजुक सिचुएशन से तुम गुजर रही हो उसी हालात से मैं भी गुजर रहा हूँ, और मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। अच्छा तुम मिलो मुझसे, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हम आराम से बैठकर बात करेंगे। नहीं, मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी जब तक तुम सबको ये बात बता नहीं देते। बहुत हो गया वाली। नीलम तुम्हें क्या हो गया? मैं किसी गलत मकसद से तो नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जो तुम कहो वैसे ही हो। मैं आज रात ही मम्मी से बात कर लूंगा, और अगर वो ना मानी तो मैं वहां आकर सबसे बात कर लूंगा, आगा जान से। ऐसा आपने बताया ही नहीं। क्या पूछा था तुमने? अब्बा हज पर जा रहे हैं 10 दिन बाद। तो मैं क्या करूं? मुझे उनके जाने की तैयारी करनी है। अम्मी से पूछ लिया था मैंने। सीधी तरह बताओ, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं कौन होती हूँ आपको हुक्म देने वाली? बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। सुनो, यहाँ कोई मुगलिया दरबार नहीं चल रहा है, या लखनवी तहजीब का कोई खाका नहीं खिंच रहा है यहाँ पे। सीधी तरह बताओ, मैं लेट हो रहा हूँ। आप मुझे ऑफिस जाते हुए अब्बा के घर ड्रॉप कर देते और वापस में पिक कर लेते तो। सुनो, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देता रहूंगा। तो फिर आप बताएं मैं किसके साथ जाऊं? इतनी मिस्किन शक्ल मत बनाया करो, और जहर लगने लगती हो मुझे। अम्मी ने भी चुन के नमूना ढूंढा है मेरे लिए। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, आना है तो आ जाना। 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। और सुनो, वापसी में तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा, किसी के साथ आ जाना वापसी में। अब्बा ने आपको रात में खाने पर भी बुलाया है। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, आना है तो आ जाओ। सुनो, मम्मी कहाँ है? अपने रूम में? वो बाहर गई हैं। बाहर गई है? कब? थोड़ी देर हुई है। कहाँ गई हैं? कुछ बता कर नहीं गई? शायद बड़ी बेगम साहिबा की तरफ जाना था, फिर सारा बीवी के साथ कह रही थी जाऊंगी।
इसका मतलब है कि लेट आएंगी। ये लो, ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर तुम्हारे साइन होना है। मतलब? ये कौन से कागज है शाहीन? क्या दे रही हो फैजी को? अम्मा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए ये यहाँ आया था और जिसके लिए इसने रिश्तों का पास भी ना रखा। तुम कहना क्या चाह रही हो? चेक। इस घर के प्राइस में जो तुम्हारा शेयर बनता है, ये उसकी कीमत है। आज से इस घर में ना तो तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना तुम्हारा हक। इस घर में अब एहसन, अम्मा और मेरा हक रहेगा। और अगर मैं अपना हिस्सा तुम्हें ना बेचना चाहूं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर को बेचने के लिए दो फरीक राजी नहीं है। और वैसे भी फैजी, तुम यहाँ रिश्ते निभाने थोड़ी आए थे, तुम तो इस घर का बंटवारा करने आए थे जो तुम्हें मिल रहा है। अब नहीं लोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? और हाँ, अगर केस करना चाहोगे तो जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उससे भी खो दोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्यों माँ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो आली, आली कयामत आ गई है। मुझे, तुम्हें, हम सबको बर्बाद कर देगी। मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, इस घर के शेयर के अगर कोई इसको ज्यादा पैसे दे, मैं उससे ज्यादा दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। अंदाज भी बुरा था, तरीका भी गलत था तुम्हारा। ना तो अंदाज गलत और ना तरीका। देखा नजमा भाभी, हमारी अम्मा इस उम्र में फलसफे बोलने लगी हैं। तो अम्मा गलत क्या है? ठीक ही तो किया है। हिस्सा मांगा था ना अपना घर में उन्होंने, और शाहीन ने चेक दे दिया। चेक वापस देने का मतलब तो फिर यही हुआ ना कि वो घर बेचकर हमें दरबदर करना चाहते हैं। और उनका क्या है, वो आराम से घर बेच के अपनी बेटी ब्याह के चलते बनेंगे।
और नहीं तो क्या, सही कह रही है नजमा भाभी। अगर तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया है तो जो दिल चाहता है तुम दोनों करो। अम्मा, माँ समझा होता तो पूछ लेती मुझसे। अम्मा आप ही ने तो कहा था इस घर में जो उसका हिस्सा बनता है तुम खरीद लो। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि बदतमीजी से उसके मुंह पे चेक मारो। क्या बदतमीजी की मैंने? भाई है वो तुम्हारा, और वो भाई जिसने सारी जिंदगी गैरत में हाथों दुख उठाए। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए था। तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर किस तरह चाय को उसके मुंह पे मारा है। उसने तो ये करना ही था। माफ करना, मैं माँ हूं, तुम्हें अगर बुरा लगे तो लगे। बहुत गुरूर है तुम्हें, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों का। डरो अल्लाह से। मेरी नमाज का वक्त हो गया। भाभी, मैंने कुछ गलत किया है क्या? कुछ भी गलत नहीं किया, बस अम्मा सठिया गई हैं। अम्मा भी ना। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या चाहती हो तुम? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ? यार तुम्हें बात ही तो करनी है ना, तो बात करने के लिए ही तो लेके जा रहा हूँ तुम्हें। अब तक तुम्हारी बातों का क्या नतीजा निकला है आली? ये कि तुम्हारी सारे से एंगेजमेंट हो गई है, या ये कि मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है? और बातों के सिवा तुमने मुझे दिया ही क्या है? मालूम है तुम क्या कह रही हो? इन्हें मालूम है कि ये क्या कर रही हैं? क्या फायदा है इस लाहासिल भाग दौड़ का? शराब है ये, धोखा है, खुद फरेबी और कुछ नहीं है। सारा होश में हो तुम? पागल तो नहीं हो गई तुम? तुम्हारी फुप्पो है, अपनी फुप्पो से इस तरह से बात करते हैं? और किस तरह से बात करूं मैं इनसे? इनको क्यों लग रहा है कि अपनी आंखें बंद कर लेंगी तो बिल्ली भाग जाएगी, बलाएं टल जाएंगी, इनके सारे वहम वसवसे सब झूठे पड़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पुप्पो, कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज हम बंद करें ये सब कुछ, खत्म करें इस सिलसिले को। आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताओ। आली से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़े उनसे होते हैं पुप्पो जिन पे कोई हक होता है। मेरा क्या हक है आली पे? उसके सारे हुकूक तो किसी और के पास। किसके पास? कौन है वो? आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। बस हम सब बहुत खूबसूरती से ना एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे। But this is enough now. अम्मी आप ठीक कहती थी, उस नीलम की जिंदगी में तो आली कभी मेरा नहीं हो सकता, और मुझे ये बात समझ आ गई। अभी मैं जिंदा हूं और मेरी जिंदगी में मेरे घर की बहू सिर्फ तुम बनोगी, ये मेरा फैसला है। अब गुस्सा थूको और मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? किसने दिल दुखाया है तुम्हारा? आपका बेटा नीलम को लेके कहीं गया है। रुकैया, बाहर कोई पेशेंट्स तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, अगर कोई आए भी तो मना कर देना। आप घर जा रही हैं क्या? नहीं, अभी तो नहीं जा रही हूँ, कुछ देर में जाऊंगी, लेकिन अंदर किसी को आने मत देना। जी। अस्सलाम वालेकुम। चची जान, कैसी हैं आप? आप क्या सोच रहे हो तबाली? क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? यार मैंने कब इनकार किया? इकरार भी तो नहीं किया। तो क्या मैं पीछे हट रहा हूँ? तुम आगे भी नहीं बढ़े हो आली। 4 माह हो चुके हैं निकाह को। तुमने उस वक्त कहा था कि चंद दिन में सबको बता देंगे। चंद दिन आली, अगर इसी तरह सबको सफाइयां देनी पड़ी मुझे, मैं तो मर जाऊंगी। नीलम ऐसा तो ना कहो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस वक्त। मुझसे ज्यादा परेशान तो नहीं होनी थी। नीलम 10 दिन बाद मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। What? यहाँ मेरी पूरी जिंदगी दाव पर लगी है, मेरा किरदार, मेरा जीना मरना। तुमने भी यूनिवर्सिटी की पढ़ी है? नीलम मैं तुमसे वादा करता हूँ, इन 10 दिनों से भी पहले मैं इस निकाह को डिस्क्लोज कर दूंगा सबके सामने। क्या डिस्क्लोज करोगे तुम?
कि निकाह कर लिया है हमने और चंद ही माह में हम 2 से 3 होने वाले हैं। कौन सुनेगा तुम्हारे ये सच आली? तुम्हारे माँ बाप या फिर आगा जान या दादी? कौन साथ देगा हमारा? तुम्हारा वो दोस्त ठीक कहता था, जितना हम इस बात को छुपाएंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं पप्पू को खुद बताऊंगी। हाँ अली, मैं बता सकती हूँ, प्लीज तुम चलो मेरे साथ। नीलम, एक मिनट रुको। एक रास्ता है। क्या?